Hello friends, welcome back to Momentum Stocks. In this video हम देखने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक स्ट्रॉन्ग एक वीक स्टॉक जो हेल्पफुल हो सकता है 27 जनवरी मंडे के लिए। फ्रेंड्स, हम सीखने वाले हैं फिबोनाची सीरीज के बारे में भी, उसके रिट्रेसमेंट के बारे में भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर नहीं, उसके इंडेक्स के चार्ट पर, ठीक है। उससे आपको एक क्लियर पिक्चर ये भी आ सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अब और कितना गिर सकता है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में लोगों ने पूछा है मुझे कि ये डाउन ट्रेंड कब तक चलेगा, इसलिए मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक फिबोनाची सीरीज के हिसाब से आपको हेल्प करने वाला हूँ या थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चलो, पिछले वीडियो जो 13 तारीख को जो शूट हुआ था उसमें हमने बात की थी SBI लाइफ स्ट्रांग होने के लिए। देखिए, SBI लाइफ में एक 13 तारीख का जो ये ब्लू लाइन जो दिखा रहा है, ये ब्लू लाइन 13 तारीख का स्टार्ट था। वहाँ से उसने एक सीधे उपवर्ड मोमेंटम लिया, एक रिट्रेसमेंट लिया, एक टॉप किया, उसके ऊपर का और एक टॉप किया। मतलब यहाँ 1440 या 1450 से लेके 1550 एक 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको अपसाइड दिखाई दिया है। फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी बिग मोमेंटम इन SBI लाइफ। सिमिलरली हमने HDFC बैंक वीक दिखाया था, वीकनेस दिखी थी। देखो, इमीडिएटली डाउन, एक अच्छा मोमेंटम, फिर से एक डाउन। ये जो बॉटम है ये बना था 1640 वगैरह के लेवल हमने बात किए थे उस दिन, जो कि 3-4 बार अचीव हुए हैं। उसके बाद अभी कहीं वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर से पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉलर्स हाई ऐसे दिख रहा है। चलो ठीक है, एनीवेज ये तो हो गई पिछले वीडियो के बाद। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, लाइक्स अगर आते हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी प्रमोट करता है यूट्यूब, तो फटाफट लाइक भी कर देना ताकि मुझे भी अच्छा कंटेंट बनाने का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, सीधे मुंह होते हैं फ्रेंड्स निफ्टी के चार्ट में। देखिए, अब मैं सब डिलीट करता हूँ। ये जो है निफ्टी फ्यूचर का नहीं, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है। और 1D यहाँ जो लिखा है इसका मतलब होता है एक जो है कैंडल है आपका, ठीक है। एक कैंडल जो है ये एक दिन का कैंडल है, एक दिन को दर्शा रहा है एक कैंडल, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम बैक करता हूँ। अभी देखो फ्रेंड्स, एक प्रॉपर अपवर्ड मोमेंटम कहाँ से आया है। यहाँ हम देख रहे हैं 2020 दिसंबर से लेके 25, यानी एक 5 ईयर्स का डेटा हम इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से आया, फिर यहाँ एक रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से एक प्रॉपर अपवर्ड मोमेंटम आया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ रीसेंट बॉटम जो कि यहाँ है से रीसेंट टॉप तक, ठीक है। तो ये एक फिबोनाची यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ एक नीचे बॉटम टू टॉप मैंने अगर फिबोनाची ड्रॉ किया तो इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, देखो फिबोनाची का सीरीज का जो ये एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, ये आपके फ्यूचर लॉजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23.6 लेवल लिखा हुआ है, एक 38.2 लेवल लिखा हुआ है, एक 50% लेवल लिखा है, एक 61.8 लिखा है, एक 78.6 लिखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट क्या है, ये लेवल्स कैसे आते हैं, इसका एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा फ्यूचर में। अभी के लिए ये रेशियोज कहाँ से आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिबोनाची, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जब कभी एक स्टॉक, ओके, अब मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ऐसे अपवर्ड मोमेंटम में है, ठीक है, फिर ये रिट्रेस करेगा और फिर से एक अपवर्ड मोमेंटम है। कभी स्टॉक ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाता फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होता। ये ऐसे जाएगा, एक रिट्रेसमेंट देगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से एक रिट्रेसमेंट देगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से एक रिट्रेसमेंट ऊपर। अब क्या है, ये जो रिट्रेसमेंट है ये टॉप से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट कितनी हो सकती है, इस पे फिबोनाची ने एक अच्छा खासा ये दिया है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ बुलिशनेस और फर्स्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट जो है, जिसको हम सुपर बुलिश लेवल बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टॉक सुपर बुलिश है, वो है 23.6 लेवल्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट, यानी कि जहाँ पे सुपर नहीं सिर्फ नॉर्मल बुलिशनेस मानते हैं, वो है 38.8 लेवल्स, 38.2 लेवल्स। फिर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हम कहते हैं 50% लेवल को, ठीक है। और ये है 61.8 लेवल जो है, इसे हम करते हैं लास्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट। तो ये जो लेवल है, यहाँ तक अगर स्टॉक आता है किसी कारण से,
तो ये है इसका लास्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट, यहाँ से वो फिर से ऊपर जाना चाहिए। अगर उसने 61.8 लेवल भी तोड़ दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो अप ट्रेंड है, ओके, ये अब कन्वर्ट हो चुकी है डाउन ट्रेंड को। सो दैट इज योर लास्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट, और ये जो है ये अब डाउनवर्ड लेवल स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो इस वक्त निफ्टी के 1 डे का चार्ट जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसमें क्या दिख रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए फ्रेंड्स। देखो, इसने अपने पहले लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट को तोड़ा, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, वापस तोड़ के उसके नीचे उसने एक नहीं मल्टीपल क्लोजिंग्स यहाँ दे दी है, ठीक है। यहाँ मल्टीपल क्लोजिंग्स आपको दिख रहे हैं, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट यानी सुपर बुलिश लेवल के नीचे क्लोजर्स दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से और नीचे जाने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो अब ये कहाँ तक आ सकता है, ये आ सकता है सेकंड लेवल यानी कि 38.2, जो लेवल है 22,021। 20 पॉइंट इधर उधर पकड़ लो, 22,000 एक राउंड नंबर बैठता है फ्रेंड्स, जहां तक ये नीचे आ सकता है। नो, उसके आगे अगर 22,000 को भी ब्रेक करके और नीचे गया तो ये 50% रिट्रेसमेंट जो है 20,715, 15 पॉइंट अगर हम निकाल देते हैं तो 20,700 तक ये नीचे की तरफ जा सकता है। दिस लेवल, ये लेवल हो सकता है एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेवल फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां से एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नोट कीजिए, 1 डे का चार्ट है, मतलब एक कैंडल जो है आपकी यहाँ बनी हुई वो एक दिन को दिखा रही है। यहाँ पे मैं क्या दिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ एक लेफ्ट शोल्डर ऐसा वाला, फिर मैं देख रहा हूँ एक हेड, ठीक है, और एक राइट शोल्डर। उसके बाद उसने लोगों को यहाँ पे निकाल दिया, फिर यहाँ से ये जो लाइन है इसका ब्रेक डाउन दिया और इसके नीचे सस्टेन किया है। मतलब क्या है, अब इस सिचुएशन में देखो, यूजुअली द साइज ऑफ द हेड इज द टारगेट, जो कि इतना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये और ये जो है, ये 2 पॉइंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको, इन दोनों का एवरेज कहीं यहाँ तक पकड़ते हैं। तो अगर इसको मैं ड्रैग करके यहाँ रखता हूँ तो आप देखेंगे 50% या 38.2 लेवल्स का भी टारगेट दिखा रहा है इस वक्त निफ्टी। ये हो गया आपका निफ्टी की स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी मैंने नीचे से ऊपर तक फिबो ड्रॉ किया है। इसने एक ट्रिपल टॉप बनाया है। आप ये भी देख सकते हो कि ये भी एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है, जहाँ पे हेड और शोल्डर थोड़े पास है, लेकिन उसने उसका भी ब्रेक डाउन देके उसके ऊपर नीचे सस्टेन कर दिया है। सेकेंड थिंग, इसने भी इसका सुपर बुलिशनेस जो है उसको तोड़ दिया है, उसके नीचे क्लोजर्स दे दिए हैं। हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये है एक इंडेक्स का चार्ट, ना कि फ्यूचर का चार्ट, ठीक है। मोस्टली मेरे एनालिसिस आपको फ्यूचर में दिखेंगे। ये एक ही हमने इंडेक्स में क्यों लिया है, क्योंकि फ्यूचर में इतना पुराना जो डेटा है वो होता नहीं है, इसलिए मैंने ये एनालिसिस आपके लिए समझने के लिए इंडेक्स पे किए। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या आ रहा है, ये है 46,000, मतलब जहाँ पे अब हम है वहाँ से 2,300 पॉइंट्स नीचे तक इसका नेक्स्ट लेवल है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें एक और चीज़ क्या दिख रही है, एक जोन दिख रहा है फ्रेंड्स, ये देखो, ये एक जोन है। जब भी मार्केट यहाँ तक आया है वहाँ से उसने नीचे गया है, फिर से वहाँ आया, नीचे गया, फाइनली उसको किया है ब्रेक। ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ से उसने ऊपर की तरफ ये किया है। तो फिर से जब मार्केट यहाँ आएगा ये जोन में, तो दिस कैन एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ओके। ये जो है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अभी अगर यहाँ आता है तो दिस विल एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अभी जहाँ पे मार्केट है 43,300 के आसपास, वहाँ से आपको 45,800, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपये के नीचे की तरफ की एक मूवमेंट दिखने के चांसेस है। क्या ये एक दिन में आएगा? नहीं है, एक दिन में नहीं आएगा। ऐसे आपको कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स दिखने के बाद ही वो नीचे आने के चांसेस है फ्रेंड्स। तो ये हमें दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी में इस वक्त। इसका हम आगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का 1 मिनट और 5 मिनट्स चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, फ्यूचर चार्ट पे। उससे पहले हम पूछते हैं कल के बाई और सेल स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले मुझे बुलिशनेस दिख रहा है अभी भी मारुति में फ्रेंड्स। देखो, पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिखाया था, ठीक है। अब इस वक्त भी वही पैटर्न फिर से दिख रहा है,
जस्ट दैट द कंसोलिडेशन इज वेरी हाई। ये जो बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ दिख रहा है ये बहुत बड़ा है। बाकी ये आपका हो जाता है पोल, ठीक है, ये है पोल। और इसका नीचे का अगर मैं ड्रॉ करता हूँ क्लियरली तो ये है फ्लैग। इसका ब्रेकआउट आना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये ब्रेकआउट अगर आता है तो आपका टारगेट हो जाता है साइज ऑफ द पोल, मतलब ऐसे। तो ये हो जाएगा 12,700 का टारगेट। अभी हम 700 पॉइंट नीचे 12,000 पे खड़े हैं, 12,700 का टारगेट हो जाएगा मारुति में, ठीक है। ये एक फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा है इस वक्त मारुति में। सिमिलरली अगर मैं ये रीसेंट रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, तो देखो ये है बॉटम, ये है टॉप। तो ये क्या कर रहा है, इसने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट जो कि 38.2 तक का रिट्रेसमेंट दे दिया है। अगर बाई चांस यहाँ से नीचे आता है, पिछली बार भी मैंने बताया था, अगर बाई चांस से 38.2 के नीचे आता है मारुति तो खरीद लेना। फिर से ये अगर यहाँ से रिट्रेस आता है 50% के आसपास या इवन 61.8 लेवल पे जहाँ की प्रीवियस सपोर्ट्स है, तो बिल्कुल खरीद लेना फ्रेंड्स, एक अच्छे टारगेट के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। 12,700 का टारगेट, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टारगेट एक दिन में आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का टारगेट होता है। तो मारुति वो टारगेट पे जाएगा नहीं जाएगा किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। दिस इज नॉट अ बाई और अ सेल रिकमेंडेशन, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। कमिंग टू वीकनेस, हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है देखो फ्रेंड्स, ऑलरेडी बैंक निफ्टी के वीकनेस आपने सुन लिए। अभी देखो यहाँ से सीधे नीचे गिरा, एक डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन है और यहाँ से नीचे गिरा। अभी हम क्या यहाँ सेल करेंगे? नहीं, यहाँ सेल करना उतना सेफ नहीं है, लेकिन गुड चांसेस दैट ये आपको एंट्री ही नहीं देगा अभी। तो अभी अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ ट्रेंड लाइन, देखो ये हो गया एक ट्रेंड लाइन, ये इसका आ गया रिट्रेसमेंट और यहाँ से नीचे चला गया। अगला ट्रेंड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, बॉटम, इसका रिट्रेसमेंट आया और यहाँ से भी नीचे जा रहा है। तो अगर यही एरिया में आपको शॉर्ट करना है तो एक छोटा स्टॉप लॉस, यानी अब 950 चल रहा है, 956 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे और 6 रुपीज़ के आगे हम लोग एक 12 रुपीज़ तो भी एटलीस्ट 1:2 तो प्लान करेंगे। मतलब 950, 940, 940, 938, 937 का टारगेट हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1:2 टारगेट हो जाएगा। अगर बाई चांस ये अगर रिट्रेस करना शुरू करता है तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे एक अच्छे रिट्रेसमेंट के लिए, एक बेरिशनेस के लिए हम वेट करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे या अगर यहाँ पे 38.2 जो लेवल है 966, यहाँ पे हम जरूर शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट ही बॉटम होगा, सेकंड टारगेट हमने ऑलरेडी 932 का देख लिया। अगेन दिस इज नॉट अ सेल रिकमेंडेशन, दिस इज प्योर एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ फ्रेंड्स। कमिंग टू निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन, तो देखो निफ्टी भी उसने क्या किया है, एक अच्छा खासा डाउन मूव दिया है और साइडवेज कंसोलिडेशन में अटका हुआ है फ्रेंड स्टॉक्स। तो अभी लास्ट फ्यू कैंडल से इस वक्त हम एनालिसिस कर रहे हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, मतलब एवरी कैंडल दैट वी आर सीइंग इज 5 मिनट्स कैंडल, ठीक है। एक कैंडल बनती है 5 मिनट में। अभी यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये ट्रेंड लाइन को ठीक से देखो, यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और इसको आगे बढ़ा दिया। तो अब क्या हो रहा है, जब यहाँ आया था तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ आया एक छोटा सपोर्ट लेके थोड़ा ही ऊपर गया और उसने इस ट्रेंड लाइन को कर दिया है ब्रेक। ब्रेक करने के बाद क्या किया, एक रिट्रेसमेंट लिया और गिर गया। अब फिर से अगर ये यहाँ आता है रिट्रेस करने तो ये क्या एक्ट करेगा, ये पहले एक्ट कर रहा था एक सपोर्ट की तरह, अब ये एक्ट करेगा एक रेजिस्टेंस की तरह। यहाँ से अगर हम एक छोटा स्टॉप लॉस, यानी कि यहाँ अगर शॉर्ट करते हैं 23,180 तो आपका स्टॉप लॉस होगा 23,230, यानी कि एक 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और उसके आगे हम 23,67 यानी एटलीस्ट एक 100 पॉइंट्स का टारगेट हम रखेंगे। और उसके नीचे का टारगेट भी अवेलेबल है 23,21। और मैं थोड़ा जूम बैक करता हूँ तो नहीं, उसके पहले के टारगेट्स इस चार्ट में अवेलेबल नहीं है। वो जो बड़ा वाला चार्ट हमने स्टार्टिंग में देखा है, ये वाला चार्ट, 1 डे का चार्ट, उसमें इसके टारगेट्स अवेलेबल है फ्रेंड्स। एनीवेज कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी हम है बेरिश। अब देखो यहाँ तक आया, यहाँ से इसने एक डबल टॉप करके नीचे गया है और उसका पूरा नीचे वाला जो टारगेट है वो अभी तक अचीव हुआ नहीं है। तो अभी अगर मैं क्या करता हूँ, एक फिबो ड्रॉप करता हूँ, रीसेंट टॉप टू रीसेंट बॉटम। उसने क्या किया, एक हेल्दी
50% रिट्रेसमेंट से नीचे आया, फिर से रिट्रेस करके नीचे आया। अब फाइनली इसने क्या किया है, इसने दिया है एक ब्रेक डाउन। यहाँ से अगर इसका एक रिटेस्ट आता है इस तरफ यहाँ पे, ठीक है, तो 485 या 48600 फ्रेंड्स, 48600 के आसपास हम करेंगे शॉर्ट। और पहला जो उसका स्टॉप लॉस रहेगा वो 840, अबाउट 250 का स्टॉप लॉस है। नीचे फर्स्ट टारगेट है 246, मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स। सेकंड टारगेट आ रहा है 164 और फाइनल टारगेट जो है वो है ये बॉटम फ्रेंड्स, जो है 48,100 फ्रेंड्स, मतलब जहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं वहाँ से लगभग 400 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो अगर मेरे समझाने का प्रयास आपको पसंद आ रहा है और चीज़ें समझ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फॉर फ्यूचर updates do subscribe to the channel. Thanks for watching and wish you a profitable tomorrow.